एक महिला आईने के सामने खड़ी होकर एक सेक्सी शाम की ड्रेस पहनती है। पूरी तरह सजने संवरने के बाद वह डेट पर नहीं जाती बल्कि ठंडे बाथटब में बैठ जाती है। फिर वह एक सजावटी चाकू उठाती है और अपनी दोनों कलाइयां काट लेती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी सहेली के झांसे में आ गई थी जिसने 3 पुरुषों से उसकी आबरू लुटवा दी थी। जब पुलिस ने सहेली से घटना के बारे में पूछा तो उसने दावा किया कि वह खुद भी बेहोश हो गई थी और उसे नहीं पता कि उस दौरान क्या हुआ। यहाँ तक कि जब शाओ फांग के पिता ने गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी बो मे ने सच बताने से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद से बो मे अब शाओ फांग की बैकअप सिंगर नहीं रही। उसने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया। एक ऑडिशन के दौरान उसे लगा कि वह निश्चित रूप से पहले स्थान पर आएगी, लेकिन अंत में एक बेसुरे व्यक्ति ने उससे खिताब जीत लिया। उसी समय एक अमीर महिला चुपचाप वहां आई। उन दोनों के पास रक्षा करने वाले फरिश्ते के प्रतीक वाली गुड़िया थी। मिसेस फू ने उसे प्यार से रात के खाने पर आमंत्रित किया और कहा कि अगर वह सुरक्षा चाहती है तो उसे एक मास्टर के पास जाकर प्राण प्रतिष्ठा करानी होगी, तभी वह गुड़िया अपने मालिक की रक्षा करेगी। यही कारण था कि बो मे पहले स्थान पर नहीं आ सकी। फू के साथ एक मंदिर गई। अनुष्ठान के लिए उसने खुद को एक रस्सी से बांधा और दूसरा सिरा गुड़िया से बांध दिया। मास्टर के मंत्रों और एक गुप्त ताबीज के साथ यह अनुष्ठान समाप्त हुआ। अजीब बात यह है कि उसी पल से बो मे की किस्मत चमक गई। मंदिर से निकलते ही वो अपने क्रश से मिली। वो शाओ फांग का मंगेतर आ कांग था। शाओ फांग की सारी सफलता आ कांग की ही बदौलत थी। जब शाओ फांग जीवित थी तभी से बो मे की नीयत उस पर खराब थी। आ कांग ने खुद उसे अपना कार्ड दिया और अपनी मृत मंगेतर का जिक्र किए बिना उसे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। आ कांग ने उसे दूसरी शाओ फांग बनाने का फैसला किया और उसे ट्रेनिंग देने लगा। बो मे अब एक बड़े स्टार की तरह दिखने लगी थी। आ कांग ने उसे एक नया घर और नौकरानी भी दी, लेकिन बो मे ने इस सब का श्रेय उस गुड़िया को दिया। इस बार उसने करियर नहीं बल्कि प्यार मांगा। वो फिर से उस अमीर महिला के पास गई जहाँ कुमान थोंग को मानने वाले कई सदस्य थे। सामान्य लोगों की नजर में वे पूरी तरह पागल थे। वे गुड़ियों का जन्मदिन मनाते थे और उनसे इंसानों की तरह बात करते थे। बो मे ने और अधिक शक्ति और प्रेम पाने की इच्छा जताई। अगले ही दिन आ कांग ने उसे डिनर पर बुलाया। जब माहौल रोमांटिक होने लगा तो बो मे को अचानक शाओ फांग की परछाई दिखी। वो डर कर वहां से चली गई, लेकिन अजीब घटनाएं जारी रही। रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसे फिर से शाओ फांग दिखी जब वे साथ में पियानो सीख रहे थे। अब आ कांग का चेहरा अचानक बदल गया। घबराई हुई बो मे ने गुड़िया से प्रार्थना की और आ कांग की फोटो उस पर रख दी। उसकी इच्छा पूरी हुई। आ कांग उसके बिस्तर तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसे आदमी का हाथ बहुत डरावना लगा और आ कांग मरी हुई शाओ फांग में बदल गया। बो मे पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह उसे एक शोक चक्र मिला और उन 3 बदमाशों के मैसेज आए जिन्होंने शाओ फांग के साथ गलत किया था। वे उसे फिर से फंसाना चाहते थे। बो मे जानती थी कि वो उनके चंगुल में फंस जाएगी। उसने मिसेस फू से मदद मांगी ताकि वो कुमान थोंग की शक्ति से उन्हें खत्म कर सके, लेकिन मिसेस फू ने बताया कि इस अत्यंत दुष्ट और घातक जादू के लिए एक अजन्मे बच्चे के कंकाल की आवश्यकता होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।